हेलो पावर प्लांट ऑपरेशन में आप लोग का स्वागत है। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं। तो आज हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए अभी जो गुजरात बोर्ड से एग्ज़ाम जो निकली है, तो उस चीज़ों में क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप लोग को तैयारी कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपका अभी 1 महीने के बाद आपका कॉल लेटर आ जाएगा, तो आपको अभी पहले से ही तैयारी करके रखनी है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। तो आप लोग को तैयारी कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं अभी मोबाइल में बहुत सारी फ़ोटो है, उसके माध्यम से मैं आप लोग को सब चीज़ें बताने वाला हूँ। सेकंड क्लास के लिए अभी चर्चा करेंगे। अगर सेकंड क्लास के लिए चर्चा करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको लेटर पैड जिस कंपनी से लिए है उस कंपनी से लेटर पैड में जो भी सारी चीज़ें है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो आप कंपनी में काम करते हो उस सब चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि एक लेटर पैड जो मेरा फ्रेंड का है, तो देख सकते हैं आप। तो इस कंपनी का नाम है गजानन पेपर मिल। तो ये है वापी में। तो ये बंदा है, उसका नाम है मयंक पटेल। तो कब ज्वाइन किया था वो सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। जब तुम एग्ज़ाम में जाते हो वो चीज़ तुमको पता नहीं होगी तो तुम वहीं फेल हो जाओगे। ये चीज़ें सारी चीज़ पता होनी चाहिए, समझ गए। तो आप लोग को बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे हमारा गुजरात का है जीटी, तो जीटी नंबर याद रहना चाहिए। बॉयलर की कैपेसिटी, बॉयलर वर्किंग प्रेशर, बॉयलर हीटिंग सरफेस एरिया, बॉयलर किस टाइप का है आपका बॉयलर, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये नॉर्मली सेकंड क्लास बंदे के लिए मैं जो बोल रहा हूँ, ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए। कंपनी का मैनेजर का नाम पता होना चाहिए, कंपनी का जो भी तुम्हारा इंचार्ज है जो साइन किए उन सबों का नाम याद तुमको पता होना चाहिए। तो आप एग्ज़ाम में आप फेक नहीं गिनाओगे, ये बंदा काम किया हुआ रहेगा। तो आपको फिर बॉयलर के बारे में पूछेंगे। तो बॉयलर के बारे में आपको, जैसे वाटर सर्कुलेशन है, बॉयलर में वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है क्या नहीं होता है वो सारी चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ। और मैं यहाँ पे पेज पे अपलोड कर दूँगा साइट में, आप पढ़ लेना अच्छे से। तो बॉयलर का वाटर सर्कुलेशन, पानी कहाँ से आता है? स्टोरेज टैंक से पानी आता है डिएरेटर में। ट्रांसफ़र पंप लगा रहता है, पंप से डायरेक्ट डिएरेटर में आता है, डिएरेटर से जाता है फीड पंप में, फीड पंप से फीड वाटर लाइन से इकोनोमाइजर इनलेट आउटलेट होके स्टीम ड्रम में जाता है। स्टीम ड्रम में जाता है तो ड्रम से डायरेक्ट डाउन कमर जाता है, डाउन कमर से बॉटम रिंग हेडर जाता है, बॉटम रिंग हेडर से वाटर वॉल जाता है, वाटर वॉल से बेड कोयल जाता है, बेड कोयल के बाद वाटर वॉल में जाता है, फिर राइज़र ट्यूब के बाद स्टीम ड्रम में जाता है। स्टीम ड्रम के बाद 50% पानी होता है, 50% स्टीम होता है। तो वैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी मैन स्टॉप वाल, ये हाई प्रेशर बॉयलर के लिए मैं बता रहा हूँ। और आपको लो प्रेशर बताना है तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी बोलना ही नहीं है, एक स्टीम ड्रम तो डायरेक्ट मैन स्टीम लाइन टू स्टॉप। ये हो गया आपका पहला ऑप्शन, वाटर पानी का सर्कुलेशन। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे फीड वाटर का पीएच कितना होता है? 8.5 से 9.5, लेस देन बोलना है, ऐसा नहीं है कि 8.5 ही बोलना है। तो आप एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है। फिर अपने किस टॉपिक के बात करने वाले थे, ये तो हो गया अपना वाटर सर्कुलर। और स्टीम सर्कुलेशन भी यही होता है। और फ्लू गैस सर्कुलेशन, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। सही
सेकेंड क्लास को एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो फ्लू गैस सर्कुलेशन, फर्नेस टू बैंक जोन तो इकोनोमाइज़र इनलेट आउटलेट होके APH इनलेट आउटलेट होके ESP में जो हमारा डस्ट है वो अंदर जाता है। हमारा जो ESP कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिओरेटर के बारे में। सो आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो बॉयलर ऑपरेशन में। जय हिंद।